दोस्तों मार्केट में आप कोई सी भी चीज़ लेने जाओ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो भैया बनाने वाले को कम ही पड़ेगी और उसके बाद में उसको बढ़ा चढ़ा के बेचेगा ताकि वो प्रॉफिट कमाए, और इसी तरीके से बिजनेस होता है। तो यहाँ पर स्मार्टफोन के मामले में भी भैया आईफोन का कोई भी तोड़ नहीं है। ये जिसकी जेब में है वो मतलब हवा में ही है कि भैया मेरे से बड़ा कुछ है नहीं, जिसकी वजह से शुरू में ही लाइन में लग जाते हैं, पहले दिन ही लाइन में लग जाते हैं 22-22, 21-21 घंटों के लिए। तो भैया यहाँ पर एक्चुअली में इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है एप्पल को, जिसके लिए हम इतना ज़्यादा क्रेजी हो रखे हैं। जो आईफोन 16 है जो कि सिर्फ 80,000 रुपये का है मार्केट के अंदर, लेकिन उसकी कॉस्ट एप्पल को बनाने की सिर्फ 34,800 रुपये पड़ती है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ये तो हमें डबल में बेच रहे हैं। तो उसके लिए रुक जाओ, आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि 1,44,900 रुपये का है मार्केट के अंदर, वो एप्पल को सिर्फ 40,600 रुपये का पड़ता है। और ये सारा का सारा रिवील टीडी काउंट ने किया है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, और उन्होंने ये सारी बात बताई है कि ये इतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है एप्पल को। लेकिन कई सारे लोग कहेंगे भैया इसके लिए R&D लगती है, R&D करते हैं, वो कई सालों तक मेहनत करते हैं कि कैमरे के एंगल को इस तरीके किया जाए, उस तरीके के किया जाए, तब जाके ये फ़ोन निकलते हैं और उसी वजह से ये इतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लेकिन हाँ, जो पहला मास्टर प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसके ऊपर 1-1.5 लाख नहीं करोड़ों रुपए लग जाते हैं सिर्फ उसको बनाने के लिए। तो हाँ ये तो है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो इनोवेशन कुछ दिख नहीं रही है, कैमरे वैमरे के एंगल चेंज हो रहे हैं, तो R&D कहीं की। दोस्तों आप में शायद कई लोगों को मालूम ना हो, लेकिन इंडियंस की इमेज काफ़ी ज़्यादा बुरी है यूएस के अंदर अगर आप स्कैमर्स की बात करोगे, क्योंकि इंडियन स्कैमर काफ़ी ज़्यादा स्कैम करते हैं यूएस वालों को माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट बनकर, और उनको कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। और देखते होंगे ना आप कई तरीके की एड्स जिसमें पूरी स्क्रीन पर ऐड आ जाती है कि आपके कंप्यूटर में वायरस घुस गया। वो एक एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि फुल स्क्रीन पर आ जाती है और F11 दबाने के बाद में वो चली भी जाती है, मतलब फुल स्क्रीन होती है, फुल स्क्रीन को आप हटा भी सकते हो, तो इस तरीके से चली जाती है। लेकिन वहाँ के लोगों को शायद इतना मालूम नहीं होता है, कई सारे, क्योंकि इतने ज़्यादा एजेड हो जाते हैं कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती कंप्यूटर की, जिसकी वजह से जब इस तरीके की चीज़ों से उनका सामना होता है तो भैया उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर उनका नंबर होता है, जो ये स्कैमर्स होते हैं, और उनके नंबर पर जब कॉल की जाती है तो भैया वो इस तरीके से करते हैं, जो कि खुद ChatGPT करके बता रहा है। एक बंदे ने ChatGPT से पूछा कि भैया इंडियन स्कैमर जो कि माइक्रोसॉफ्ट टेक सपोर्ट बन के स्कैम करते हैं यूएस के अंदर, वो किस तरीके से बात करते हैं, जरा करके बताना। तो भैया इस हद तक मामला पहुंच चुका है कि अब AI को भी मालूम है कि इंडियन स्कैमर है। All right, here's my best Indian Alex from Microsoft. Hello, this is Alex from Microsoft Technical Support. We are noticing a virus in your computer system, which is very dangerous. But don't worry, we can be fixing it for you. Please kindly be giving us your credit card details and we will make your computer like new. Guaranteed happiness. दोस्तों यूएस के कनेक्टिकट से एक बंदे की फरारी चोरी हो जाती है जो कि $5,75,000 की थी, यानी कि इंडियन करेंसी में करीबन 5 करोड़ रुपए की वो फरारी थी जो कि चोरी हो जाती है। लेकिन उस बंदे को उसकी फरारी मिल भी जाती है, क्योंकि उस फरारी के अंदर होते हैं उसके एयरपोर्ट, जो कि वो गलती से उसी में छोड़ देता है, या फिर गलती कह लो, या फिर मतलब छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उसको क्या होता है कि एक मौका मिल जाता है उसकी फरारी जो कि चोरी हो गई थी ढूंढने का। क्योंकि एप्पल के अंदर एक फ़ीचर होता है फाइंड माई एयरपोर्ट, फाइंड माई आईफोन, तो इस तरीके के फ़ीचर की वजह से वो अपनी गाड़ी खुद ब खुद ही ढूंढ लेता है बिना किसी पुलिस की मदद के, जिसके बाद में वो वापस ले आता है। और सेम ऐसा मेरे दोस्त के साथ में भी हुआ था, हालांकि उसने एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखा था, GPS लगा रखा था अपनी स्कूटी के अंदर, उसकी स्कूटी चोरी करके किसी और इलाके में रख दी जाती है और वो खुद ब खुद जाता है और खुद ब खुद उसको चला के वापस ले भी आता है। मतलब वहाँ कोई मिलता भी नहीं उससे कि चोर मिल जाए या फिर कोई लफंगा मिल जाए। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। अगर आपके पास में है आपकी बाइक या फिर कार, तो भैया उसमें GPS वगैरह तो लगवा ही लो, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों यूएस रशिया की एयरफोर्स से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है जिस तरीके का मैन्यूवर उन्होंने कर दिया अलास्का के पास में, जहाँ पर यूएस का F-16 फाइटर जेट उड़ रहा था। और उसके बाद में जैसे ही रशिया का सुखोई Su-35 वहाँ पर पहुँचता है तो वो कुछ इस तरीके से उसको ओवरटेक करता है, कह लो इंटरसेप्ट करता है। क्योंकि यहाँ पर होता है ना, क्योंकि अलास्का भी एक वक्त में रशिया का ही होता था और अलास्का एक्चुअली में रशिया के काफ़ी ज़्यादा करीब है, जिसकी वजह से शायद कुछ एयर स्पेस का पंगा रहा होगा, जिसकी वजह से रशिया ने इंटरसेप्ट कर लिया F-16 को यूएस के। और उसके बाद में पता नहीं क्या बात हुई होगी क्या नहीं हुई होगी, लेकिन किसी तरीके से उन्हें दूर करना चाहते थे कि शायद आप हमारे एयर स्पेस के अंदर है, जिस
जिसकी वजह से यूएस ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई है कि भाई ये किस तरीके का अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, इससे दोनों ही पायलट्स की जान जा सकती थी और काफ़ी कुछ हो सकता था सिर्फ इस गलती की वजह से। हालांकि रशिया का कहना है कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि एयरफोर्स करती रहती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूएस का कहना है कि नहीं, इस बार तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, जितनी क्लोज तुम आ गए थे F-16 के। दोस्तों एक बार इस इमेज को देखो, इस इमेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है कि एक बंदा लैपटॉप के ऊपर अपना काम कर रहा है और आराम से सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। नहीं, आपका ध्यान जा रहा है सीधा सीधा उसके मोजे के ऊपर जो कि फट चुके हैं। ये दरअसल हयात होटल में बैठे हुए हैं दिल्ली के, जहां पर एक रात का किराया 38,000 रुपये होता है वहां पर रुकने का। ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, इनका नाम है चेतन सिंह सोलंकी, जिनकी इमेज किसी ने कैप्चर कर दी इनका मजाक उड़ाने के लिए और इंटरनेट के ऊपर डाल दी कि देखो भैया ऐसे बंदे भी होते हैं। जिसके बाद में इन्होंने खुद एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, भाई प्रोफेसर हूँ, 2.5-3 लाख रुपये मेरी सैलरी है और मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा नेचर नहीं है। भाई कईयों का होता है ना कि भैया कितना ही कमा लो लेकिन आज भी वही आधी बाजू की कमीज पहननी है, वही पैंट पहननी है, वही पजामा 350 का आ जाता है, वही टी शर्ट 150 की आ जाती है। तो भैया नहीं होता, क्योंकि हम शुरू से देखते हुए आते हैं कि भाई हम किस तरीके से ग्रोथ है हमारी, किस तरीके से हम उठे। अब ऐसे थोड़ी ना कि भैया 80,000 के जूते हैं इसमें तेरा घर जाएगा, क्योंकि जैसे ही पैसे आए तो हवा में उड़ने लग गए। और मतलब ये चीज़ें कईयों के अंदर नहीं होती, लेकिन सभी लोग यही समझते हैं कि भैया जब तुम महंगी जगह पे आए हो तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो इस बंदे ने बताया कि भाई कर लेंगे रिप्लेस, लेकिन मेरा नेचर नहीं है, जो चल रहा है, आराम से हो जाएगा रिप्लेस। हम भी तो खींचते हैं, जूता थोड़ा बहुत फट जाता है तो फेविक्विक लगा के चला लेते हैं।